कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो ये कोई साजिश है। ये लीडर आसिफ साहब उनके डिक्लेडी सेकुलर फ्रंट के वो इसमें थे। अभी हम बॉम्बे से आ रहे हैं, 50-50 साल की बिल्डिंग पे जो है ना लिफ्ट तो चलती है और भी कई जगह लिफ्ट तो चलती है। वहाँ हर महीना तारीख बाय तारीख लिफ्टों का मेंटेनेंस किया जाता है। आने के लिए उन्होंने करे हो गए, टाइमिंग उनका मैच नहीं बैठा तो उस हिसाब से वापसी में हुआ वो हादसा। 17 में बाकायदा लिफ्टों की चेकिंग हुई थी हमारे जाने के टाइम पर, 26 में नहीं हुई। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन इस लिफ्ट के पास, जिस लिफ्ट को लेकर आज हंगामा हुआ। आज कॉरपोरेशन में मेयर इलेक्शन था। मेयर इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब इस्लाम पार्टी के बानी आसिफ शेख रशीद और समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी कहीं पत्रकार लिफ्ट में चढ़े और उसके बाद ये हुआ कि लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट झटके से नीचे आ गई, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ। लेकिन इस लिफ्ट में और भी कई राज छुपे हुए हैं। क्या मामला था इस लिफ्ट में जो हादसा हुआ, उसको लेकर हमारे साथ कॉरपोरेटर नेहाल हाजी हमारे साथ है। बातचीत करेंगे कि असल में ये मामला था क्या। जी हाजी साहब, क्या मामला हुआ? जो लिफ्ट टूटी है वो क्या है असल में मामला? असल में मामला ये था कि आज महापौर मेयर का चुनाव था और बहुत सारी यहाँ पर गर्दी थी। जिस वक्त तो ये हादसा हुआ, पब्लिक के नज़रिए को देखते हुए और पब्लिक को कवर करने के लिए उस टाइम कोई बात बोली नहीं गई। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि आज महापौर का चुनाव था, सभी को पता था कि यहाँ सभी बड़े लीडर आने वाले, हमारे शेख आसिफ साहब आने वाले हैं। जिस वक्त तो ये लिफ्ट का हादसा हुआ, उस वक्त तो लिफ्ट में आसिफ साहब, उनके चचा जलील दादा साहब, खालिद हाजी साहब, वहाब, पूरा परिवार, तायरा मैडम, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शहर के सारे बड़े लीडर इस लिफ्टों में थे। और लिफ्टों में ये बताया जा रहा है, कई पत्रकार भी थे कि ओवरलोड हो गई थी। तो मेरा बोलने का मतलब है, मैं विद्युत अधिकारी पवार साहब से बोलना चाहूँगा कि जब लिफ्ट ओवरलोड होती है तो सेंसर लगा हुआ है उसमें, वो आवाज़ देती है। वो आवाज़ देती है ओवरलोड। लिफ्ट ना 1 इंच ऊपर हो सकती है ना नीचे जा सकती है। लिफ्ट ओवरलोड होने के बाद चालू कैसे हुई? ठीक है, अगर वो चालू भी हुई और चालू होने के बाद उसका तार टूटा, वायर रोप जो होता है उसमें लिफ्ट होगा, वो वायर रोप जो टूटा है वो अचानक नहीं टूटता, कहीं ना कहीं से डैमेज रहता है। तो ये लिफ्टों की विद्युत प्रभाग अधिकारी की जिम्मेदारी है कि हर महीना इसको मेंटेनेंस करना और इसको चेक करना। क्योंकि लिफ्टों में अब मैं बोलता महापौर बैठ गया है, कॉरपोरेटर हजरात आना जाना रहेगा सबका, तो ये सब चीज़ों पे बहुत सख्त ध्यान देना पड़ता है। आप कह रहे कि लिफ्ट ओवरलोड थी, चालू हो गई। ओवरलोड लिफ्ट शुरू होती है क्या? स्टार्ट नहीं होती है। ओवरलोड कोई हाल में कोई तरीके से स्टार्ट नहीं होगी। हमको तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि हमारे लीडर शेख आसिफ साहब और उनका परिवार, मुस्तकीम डिग्निटी, सब बड़े लीडर शहर के जो थे इसी लिफ्ट में थे। ये कोई साजिश तो नहीं है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। हम मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त तो साहब से और प्रशासन से बोलना चाहूँगा मैं कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और अगर इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाया गया, जिसकी लापरवाही है, उसको तुरंत तो सस्पेंड होना चाहिए। इसके लिए मैं महासभा में आवाज़ उठाऊंगा। अधिकारी की लापरवाही से मालेगांव महानगर पालिका में ऐसे बहुत से हादसा हो सकते हैं, हुए हैं। आप लोगों ने देखा है, कुत्ते काटने की वजह से बच्चा मर गया है, खड्डा नहीं बंद किए, खड्डों की वजह से बंद हो गया। अब बिल्कुल अधिकारियों की लापरवाही चलने वाली नहीं है। हम लोग शहर में आवाम को कैसे बुनियादी सहूलत पहुँचे, हम उसके लिए आवाम ने हमको चुन के दी है। लेकिन ये जो हादसा था, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो ये कोई साजिश है या फिर जो अधिकारी है, विद्युत के जो अधिकारी है, उनकी लापरवाही है। उनसे हमको जवाब चाहिए कि ये मेंटेनेंस आपने कब करवाया और कौन से इंजीनियर से आप लिफ्टों का मेंटेनेंस करवाते हैं।
क्या इसको लेकर कोई तकरार एफआईआर वगैरह आप देना चाहेंगे? किसी का कोई हादसा हुआ इसमें, हाथ पैर वगैरह किसी का कुछ टूटा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ऐसा करना कि मामूली चोटें वगैरह आई है, इतना ज़्यादा नहीं लगा। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो आज शहर किस मोड़ पे रहता था। ये सिर्फ इसलिए इस्लाम पार्टी के बानी उस लिफ्ट में थे। हमारे लीडर बानी शेख आसिफ साहब मुस्तकिम डिक्लेडी सेकुलर फ्रंट के, वो इसमें थे। अगर कोई हादसा अगर हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन रहता? मैं तो प्रभाग जो विद्युत अधिकारी है मैं उनको जिम्मेदार मानूंगा। आप कह रहे हैं कि ये साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, साजिश भी हो सकती है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये मतलब, ये तो सीधा मतलब, अगर वाकई में ये लिफ्ट अगर नीचे जाके गिरती थी तो शायद किसी की मौत भी हो सकती। बिल्कुल हो सकती थी। ये लीव अगर नीचे चली जाती तो ना जाने क्या हो जाता। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, इसका मेंटेनेंस कब हुआ है ये जवाब पर विद्युत अधिकारी ने देना चाहिए हम लोगों को। इस मेंटेनेंस कौन से इंजीनियर से करवाते हैं ये, इसका जवाब हम विद्युत अधिकारी से हम मांगेंगे। आपने कहा कि इसमें जो वायर रोप रहता है वो इतना मजबूत रहता है कि ये अचानक से नहीं टूट सकता। आप देखो ना, अभी हम बॉम्बे से आ रहे हैं, 50-50 साल की बिल्डिंग पे जो है ना लिफ्ट तो चलती है, और भी कई जगह लिफ्ट तो चलती है। वहाँ हर महीना तारीख बाय तारीख लिफ्टों का मेंटेनेंस किया जाता है कि कहीं से कोई वायर तो नहीं लीकेज है, कोई वायर तो नहीं कटा है। ये सब किया जाता है। मेयर इलेक्शन के दिन ही लिफ्ट के वायर का टूटना, बस हमारा यही कहना है कि मेयर इलेक्शन के दिन ही या तो उनकी साजिश हुई कुछ कारपोरेटरों को कोई हादसा करवा देना, हो सकता है। इसे भी बहुत सारी बातें रहती है। मेयर चुनाव था आज, हो सकता है कि मेयर और डिप्टी मेयर भी लिफ्ट के जरिए नीचे आ रहे होते। बिल्कुल वैसे ही हुआ ना, आने ही वाले थे वो, लेकिन पहले हमारे इस्लाम पार्टी के बानी और मुस्तकिम डिक्नेडी साहब वो उनसे पहले निकल के आ गए। तो उनके साथ में जो उनके चाचा थे वहाब था, खालिद हाजी साहब थे, ये सब आ रहे थे। उसी वक्त तो ये लिफ्ट टूटी है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। साथ में मेयर अगर रहते थे साथ में तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता जाने के लिए उन्होंने करे हो गए, टाइमिंग उनका मैच नहीं बैठा तो उस हिसाब से वापसी में हुआ वो हादसा। कॉर्पोरेटर इसी लिफ्ट से गए, सब इसी लिफ्ट से ऊपर गए 5वें मंजिला पे कॉर्पोरेटर हजरात जो है। हो सकता कोई साजिश हो सकती। मेयर की उम्मीदवार, डिप्टी मेयर की उम्मीदवार भी इसी लिफ्टों से गए हैं, सब इसी लिफ्टों से गए हैं। टाइमिंग मैचिंग का आप इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने जब पता था मेयर चुनाव इससे पहले 2017 में हमारी बॉडी आई थी, उस वक्त तो हमारे शेख रशीद साहब मरहूम वो महापुर बन रहे थे। तो बाकायदा उस वक्त तो जो कमिश्नर, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, उन्होंने लिफ्टों की चेकिंग करवाई थी। हमारे जो अभी आयुक्त तो साहब है रविंद्र जाधव साहब, उन्होंने ये सब किया क्या कि लिफ्ट तो चेक करो, लिफ्टों में क्या है, ये सब उन्होंने दिया था क्या आदेश विद्युत में? बड़ा सवाल है। 17 में बाकायदा लिफ्टों की चेकिंग हुई थी हमारे जाने के टाइम पर। 26 में नहीं हुई? 26 में नहीं हुई। आप प्लानिंग और साजिश बता रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी। आज ही के दिन क्यों? इंक्वायरी होनी चाहिए इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो अगर आदेश मिला तो मैं खुद फरियाद दाखिल करूंगा विद्युत अधिकारी के खिलाफ। पुलिस इंक्वायरी नहीं हुई तो उनसे हम जवाब मांगेंगे जवाब। तो हम जिस दिन महासभा आएंगे इसका जवाब मांगेंगे हम, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था ये। चलिए, ये थे हमारे साथ कॉरपोरेटर निहाल हाजी साहब। इन्होंने कहा कि ये एक साजिश हो सकती है, एक प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि सभी कॉरपोरेटर और इस्लाम पार्टी के बानी, उसके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर की उम्मीदवार दोनों महिला खातून, वो भी इसी लिफ्ट से ऊपर गई। टाइमिंग मैचिंग में भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम और बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर इस्लाम पार्टी के कॉरपोरेटर निहाल हाजी लिफ्ट के इस केबल को टूटने और लिफ्ट की वारदात होने पर बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। फरियाद तक दाखिल करने की बात की गई है। 17 में लिफ्ट चेकिंग की गई थी और 26 में लिफ्ट चेकिंग क्यों नहीं की गई? क्या ये एक प्लानिंग का हिस्सा था, साजिश का हिस्सा था? ये तो इसकी इंक्वायरी होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर आगे अगली महासभा में आवाज़ उठाने की बात भी की गई है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि लिफ्ट का टूटना क्या प्लानिंग था, साजिश था? आपकी अपनी क्या है राय? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।